बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खौफ का भूत। फ़ज़ल और हारून दो गहरे दोस्त नहर के करीब एक छोटे से गांव में रहते थे। एक तरफ पक्की सड़क बनी हुई थी। हारून का घर फ़ज़ल के घर से कुछ दूर शहर के करीब था। नहर की तरफ पक्की सड़क के किनारे एक बहुत पुराना डाकखाना था। ये सड़क बहुत खौफनाक कहलाती थी। यहाँ लोगों को अक्सर भूत नज़र आते थे। रात के 10 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता था। एक दिन हारून फ़ज़ल के घर था तो बातों बातों में देर हो गई। उसका गुज़र उसी सड़क से होना था। हारून अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, इसी अकेला ही चल दिया। सर्दियों की रात थी। उसने सोचा ये बहुत पुरानी बातें हैं, यहाँ कोई भूत वगैरह नहीं हो सकता। लोग यूं ही डराते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो सर को झटका कर आगे बढ़ा। हारून सुनसान सड़कों पर जा रहा था। आज तो रात के 11 बज गए। उसको बहुत सर्दी महसूस हुई। सड़क बहुत सुनसान थी। दूर से चौकीदार की सीटी की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी धुन में जा रहा था। जब वो पुराने डाकखाने के करीब पहुंचा तो अचानक सामने एक लड़की आती हुई दिखाई दी। उसने सब्ज लिबास पहना हुआ था और 2 चोटियों की हुई थी। वो दोनों हाथों से अपनी चुटियों को पकड़कर हारून को गौर से देख रही थी। ये देखकर हारून के हवास गुम हो गए। वो तो हमेशा भूतों का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन लड़की को देखकर उसके औसान खता हो गए। तभी उस लड़की ने बहुत भारी आवाज़ से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? लड़की ने ये पूछना था कि हारून इतनी तेज़ी से भागा कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। उसको पता ना चला कि कब घर पहुंचा। अपने बिस्तर पर बेसुध गिरा। वो सारी रात उसने जाकर गुजार दी। सुबह उठ ना सका तो बहुत तेज़ बुखार आने लगा। शाम को फजल के पास आया तो उसको सारा वाक़या फजल को सुना दिया। 2 हफ्ते बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। एक सुबह फजल के साथ शहर के तरफ जा रहा था। रास्ते में वही लड़की नहर के किनारे उन्हीं कपड़ों में नज़र आई। वो ठेले वाले से फल लेकर खा रही थी। हारून ने इस ठेले वाले के पास जाकर उससे पूछा, ये कौन है जो ऐसे हुलिये में है? उसने बताया, ये कैसान की बेटी है। इसके बाप का पिछले साल इंतकाल हो गया था। इस सदमे में वो पागल हो गई है, तभी ये इस हाल में है। ये सुनकर फजल और हारून अपने आप पर खूब हंसे। आज तक हारून को वो बात हमेशा याद है। असल बात मालूम होने के बाद भी वो डाक खाने वाली सड़क से रात को कभी नहीं गुजरे। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।